मैं सभी आगरा वासियों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को अपनी फैमिली के लेकर मेले को देखने आए, मेले की शोभा बढ़ाएं और 14 अप्रैल पर बाबा साहब की 131वीं जयंती पर सभी देशवासियों और आगरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आगरा में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही अंबेडकर पार्क में अंबेडकर अनुयायी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचने लगे। सभी लोगों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीम युवा व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं भीमेश्वर जगतारा विकास समिति के पदाधिकारियों ने केक काटकर बाबा साहेब का जन्मोत्सव मनाया। भीम युवा व्यापार मंडल के बैनर तले अंबेडकर पार्क में बिजली घर पे यहाँ केक कटिंग सेरेमनी की गई और बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया मूर्ति पर। भीम युवा व्यापार मंडल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंग मंडी तिराहे पर अपना भव्य मंच लगा रहा है, जहाँ आई हुई झांकियों का सम्मान स्वागत किया जाता है और प्लस जो समाज के सम्मानित लोग हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। आज हम केक काट के बाबा साहब का जन्मदिन सब मनाने जा रहे हैं और सारे लोग खुश हैं और 14 अप्रैल की शुभकामनाएं सबके लिए। सर समाज के साथ साथ शिवाजी मार्केट एसोसिएशन और जगतारा समिति के मेंबरों द्वारा, काजीपाड़ा के मेंबरों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे 31 किलो का केक काटकर लोगों में मिष्ठान वितरण कर हजारों लोगों के लिए यहाँ पे शरबत का प्याऊ लगाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सुबह से लेके आनंद इसलिए है कि हम एक ही बात कह रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। शाम को चक्कीपाट काजीपाड़ा से भव्य अंबेडकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ यूपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने किया। इस शोभा यात्रा में 75 से ज्यादा झांकियां शामिल हुई। नाला काजीपाड़ा के साथ चक्कीपाट से शोभा यात्रा में 2 हाथियों की झांकियां भी शामिल हुई। बाबा साहेब की पीतल की प्रतिमा शोभा यात्रा के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सामाजिक संदेश देने वाली झांकियां शामिल हुई। झांकियों में महंगाई छाई रही। इसमें पानी, दूध, तेल, सब्जी, आटा, दाल की महंगाई के साथ रूस यूक्रेन युद्ध तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दबंग की तरह पेश किया गया। पूरा आगरा ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश, संसार के सभी देशों में बाबा साहब के जयंती को मनाया जा रहा है और विगत 2 वर्षों में जो व्यवधान आ गया था उससे लोगों में बड़ी निराशा हुई थी। उसका खामियाजा इस बार लोग उठाना चाहते हैं और वो पूर्ति कर लेंगे उसके उत्साह की। तो इस बार बाबा साहब की जयंती को हम लोग बड़े ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पूरे समाज को एकता करने के लिए बाबा साहब ने जो मंत्र दिए उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। सारी झांकियाँ हमने बता दिया है कि बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर, राष्ट्रीयता की भावना को लेकर ही आगे ले जाई जाएंगी। साथियों, बाबा साहब से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं था। बाबा साहब देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा ग्रहण की थी, उन्होंने MA, MSc, PhD, LLB, LD, भारत लॉ की बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। वो सिर्फ अपने विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ करके ये शिक्षा ग्रहण की थी और ऊंचाइयों पर पहुँचे थे। बाद में भारत के संविधान का उन्होंने निर्माण किया और हम दलित और गरीब लोगों को उत्थान के लिए उन्होंने संविधान में उनकी रचना की, उनके समानता का अवसर दिया, बराबरी का हक दिया। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं और उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी बाबा साहेब की जयंती पर आयोजित शोभा यात्रा में शिरकत कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब सर्व समाज के नेता थे। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा और जनता से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की मांग की। जो बीत गया उसे भूल जाइए। हमारी तैयारी है कि ये सोया हुआ बहुजन समाज उठ जाए और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और अपने पैरों पे खड़ा होकर इस देश की राज सत्ता को अपने हाथ में ले और तमाम तरह की परेशानियों को खत्म करे। धन्यवाद। महंगाई बहुत हो गई है, जनता परेशान है। बीजेपी जब तक रहेगी देश का बंटाधार हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जितना जल्दी जनता इनके विरोध में खड़ी हो जाए और इनको सत्ता से बेदखल कर दे उतना ही अच्छा है।
आपको बता दें, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीम नगरी का आयोजन आगरा में किया जा रहा है। नगला पद्मा में आयोजित 3 दिवसीय भीम नगरी का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज शाम करेंगे। शनिवार को भीम नगरी में बौद्ध रीति रिवाजों से सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया जाएगा। वहीं रविवार को मेधावी छात्र छात्राओं, समाज सेवियों व सहयोगियों का सम्मान किया जाएगा। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट। 131वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर मैं भीम नगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय श्री गौतम संपूर्ण नगरवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस अमन की नगरी ताज नगरी में अमन चैन रहे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्व समाज के लोग हमें भाईचारा बना रहे। ये पहली बार है कि इस भीम नगरी में सर्व समाज के लोगों का सहयोग मिलेगा, सभी समाज के लोग आएंगे और ये सामाजिक कार्यक्रम है। सभी हमारे नेता लोग आएंगे और इसे बड़े हर्षोल्लास और करुणा, मैत्री, प्यार और भाईचारे के आधार पर इस बार ये भीम नगरी का आयोजन होगा। मनोज कुमार, ओनर मनोज ढाबा की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।